गुलशन में इकलाते रंग-बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो जो फर्स्ट पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की थी, उसका लास्ट जो पार्ट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो 2 पीडीएफ्स, उन दोनों से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिल गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के बाद। और कल से आप सबको अब जो मेरे वीडियो लेक्चर्स डेली बेसिस पर आने शुरू हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 PM डेली 1 बजे मेरे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। और कोशिश मैं यही करूँगा कि अब रूटीन पर और एक ही टाइम पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होते जाएं। तो SSS के साथ साथ ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स को भी आप सब्सक्राइब करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, इसमें क्विज भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो जो बच्चे एस्पिरेंट्स उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस क्विज के लिए आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ जो आने वाली पीडीएफ्स हैं, जिन बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, और जो स्टडी मटेरियल है, तो पीडीएफ स्टडी मटेरियल जिन जिन बच्चों के फॉर्म्स मेरे पास सबमिट हो गए हैं, 2 या 3 दिन में उन लोगों को मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो फेस्टिवल टाइम था और इस वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था। मेरी जूम पर 11th के 12th के कॉलेज के सब ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं। तो 11th और 12th के लिए जेके बोर्ड, चाहे वो जम्मू से स्टूडेंट हो, वैली से हो, लद्दाख से हो, अगर जूम क्लासेस वो अटेंड करना चाहते हैं, आपके अगर कोई नोन है तो मेरे को आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। सो दे कैन ज्वाइन फॉर 11th 12th जेके बोर्ड एंड सीबीएसई। जेके बोर्ड और सीबीएसई के इलायदा ग्रुप्स हमारे पास होंगे। तो जूम पर या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ई कॉमर्स के माध्यम से हम उनको ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 197 अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब हम नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स लगा दें तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, उसके साथ प्रीपेड वर्ड हमने प्रीफिक्स पहले लगा दिया, सो दिस विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के सिस्टम कौन कौन से हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंड डबल बोथ, और सिंपल एंट्री सिस्टम। सो इट इज सिंगल एंड डबल एंट्री दोनों अकाउंटिंग के सिस्टम है। 199 डिफेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या डिफेक्ट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के, ये एक्सपेंसिव सिस्टम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी ट्रेस्ड, ये इसका डिफेक्ट हम नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भी इसका डिफेक्ट है, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम है, अगर प्रिंसिपल को कोई एरर हो जाएगा, हमारी जनरल एंट्री अगर गलत हो जाएगी, तो टोटली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस पॉइंट को ट्रायल बैलेंस जब चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो ट्रायल बैलेंस में फर्दर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा मैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रादर। तो जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ एरर्स होते हैं विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड, तो उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल है और कंपेंसेटरी एरर्स है विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड। टोटलिंग में कोई अंतर नहीं आता, तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जो डिफेक्ट्स है डबल एंट्री सिस्टम के। सो हियर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 200 बुक्स ऑफ अकाउंट यूज्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो यूज की जाती है अंडर डबल एंट्री सिस्टम कौन कौन सी, बेटा परचेस बुक भी होती है, सेल बुक भी होती है, कैश बुक भी होती है, ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज द राइट ऑप्शन।
Various stages of double entry system are books of original entries, then classification, then preparation of final accounts, and the last all of the above. तो फाइनल अकाउंट्स लास्ट पार्ट होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारी ऑप्शन आ जाएगी डी. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर, अकाउंट्स कितने किस्म का होता है? 3 किस्म का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो इज द राइट ऑप्शन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है जी? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. 205. To control the cost of production and distribution is the main field of. Cost of production means प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, जो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल जो करना होता है, तो वो किसकी फील्ड है? तो दिस इज द फील्ड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको मैंने बताया था कि 3 जो आ जाएंगे, एक आ जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो हियर ऑप्शन बी, कॉस्ट अकाउंटिंग. The supply of goods and series in exchange of money between 2 parties is known as. तो जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के बिहाफ पर, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. इट इज नॉट गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन नहीं है, सो इट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. सी इज द आंसर. 207. The claim of outsider against the assets of the business is called liabilities. तो जो आउटसाइडर्स ने हमसे जो पैसा लेना होता है, तो कलेक्टिवली, जॉइंटली, इसे हम ब्रॉड टर्म में लाइबिलिटीज कहते हैं. क्रेडिटर्स आर पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी. तो क्रेडिटर्स जो आ जाएगा वो लाइबिलिटीज का एक हिस्सा है. सो लाइबिलिटीज ब्रॉडर टर्म. तो हियर विल बी, जो हमारे लिए ऑप्शन जो हम यूज करेंगे, टिक करेंगे, दैट इज लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज 208. पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, किस रिलेट करते हैं पर्सनल अकाउंट? इट इज रिलेटेड टू द पर्सन. और पर्सन्स क्या होंगे? कस्टमर्स और क्रेडिटर्स. तो कस्टमर और क्रेडिटर्स जो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट से डील करते हैं, रिलेट करते हैं. 209. अकाउंट्स विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज owned by a trader are called. प्रॉपर्टीज कौन से अकाउंट में डील होती हैं? तो प्रॉपर्टीज के लिए रियल अकाउंट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस. तो हियर ऑप्शन इज बी, रियल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 210. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं? तो जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिकेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं. तो प्रैक्टिकल जब हम बात करेंगे कि जो भी रूल्स बनते हैं कि क्या वो वाकई में इन प्रैक्टिकल टर्म्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे. नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स. तो हम उसको 3 काइंड्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्लासिफाई कर सकते हैं. 212. अ पर्सन और एंटरप्राइज to whom a debt is owned. तो पर्सन या एंटरप्राइज जिसको हमने पैसा देना है, to whom debt is owned का मतलब क्या आ जाएगा? जिसको हमने पैसा देना है. तो हमने जिसको पैसा देना होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स पेबल. अकाउंट्स पेबल या हम इसको क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं. तो अकाउंट्स पेबल ये राइट ऑप्शन आ जाएगी. 213. Universally accepted customs. जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कस्टम्स, रूल्स या ट्रेडिशंस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बेटा उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. क्या बोलेंगे उनको हम? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इन अकाउंटिंग ओनर्स एंड बिजनेस आर. अकाउंटिंग में ओनर और बिजनेस
क्या सिमिलर एंटिटीज हैं, सेपरेट हैं, डिपेंडेंट है, नन ऑफ द अबव. सो यार दे आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज. सो ऑप्शन बी राइट आ जाएगी. द साइंस एंड आर्ट of correctly recording business dealing in a set of books is called. साइंस और आर्ट जिसके माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स को हम अकाउंटिंग कहते हैं. उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं. 216. The accounts which have their existence even after the close of the year. इंपॉर्टेंट MCQ है ये वाला. The accounts which have their existence even after the close of the year are known as. तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जिनकी एग्जिस्टेंस ईयर क्लोज होने के बाद भी रहती है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, तो उनका जो बैलेंस जो हमारे पास होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. तो विच हैव देयर एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस आगे भी रहती है, वो ख़त्म नहीं हो जाते. सो रियल अकाउंट इज़ द राइट आंसर. कौन सा? रियल अकाउंट. इफ एन अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस इट रिप्रेजेंट्स. तो डेबिट में हम क्या लेते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस. और क्रेडिट में रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज. तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन बी एक्सपेंस राइट आंसर. 218. रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर. तो जो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स किसके अंडर मेंटेन किए जाते हैं? वो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर मेंटेन किए जाते हैं. सिंगल एंट्री में तो नहीं होते हैं, तो हम डबल एंट्री में मेंटेन करते हैं. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज जो होगा उसे हम कैपिटल कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, उसमें से हम ले सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो जब हम कैपिटल को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगी कैपिटल. ठीक है, तो एसेट्स माइनस इसमें क्या था हमने अभी जो पढ़ा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो जब लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी, मैंने रादर कैपिटल लिख दिया था, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज तो किसके बराबर आ जाएगी? इट इज इक्वल टू कैपिटल. ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी राइट आंसर. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज. तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज का मतलब सेम वही आ जाता है कि जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो लाइबिलिटीज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज मीन्स एसेट्स लाइबिलिटी से कितने ज़्यादा हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगेन कैपिटल ही बोलेंगे. तो सेम क्वेश्चन बट उसको प्रेजेंट उसकी वर्डिंग डिफरेंट वे से आ गया. लास्ट क्वेश्चन. द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स resources are allocated at cost price, owners give money for business, resources in the business are equal to the source of business, and resources in the business are not equal to the source of the business. तो here option C, जितने भी resources business में जो हैं they are equal to the source of the business. तो assets should be equal to capital plus liabilities. तो रिसोर्सेज बिजनेस के जो हैं वो उसके सोर्स के बराबर होंगे. तो तभी बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, वो टैली कर जाती हैं. तो ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों के साथ जो 2 PDF जो आपको मैंने सेंड की थी उन दोनों के सारे MCQs अब डिस्कस कर लिए हैं. अब जो नेक्स्ट जो होगा मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स अब प्रोवाइड करूँगा. 3-4 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स जब आ जाएंगे तो उससे रिलेटेड MCQs भी आपसे मैं डिस्कस शुरू कर दूंगा. और एक और ऑप्शन क्या आ जाएगी, 3-4 लेक्चर के बाद आपको MCQs लेट मी सी कि देख लेते हैं कि जो पॉसिबल हो पाएगा बेस्ट पॉसिबल आप लोगों के लिए. और घबराइए नहीं, आप लोगों का सिलेबाई मैं टाइम पर कंप्लीट करवा दूंगा. तो थोड़ा सा बिजी हो गया था जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में,
और उस टाइम को आपके MCQs को फ्रेम करने के लिए उनको डिस्कस करने में मैंने यूटिलाइज़ किया है, और बाकी आपके वीडियो लेक्चर्स अब आने शुरू हो जाएंगे। उन सबको मैं शेड्यूल कर दूंगा अगले 1 हफ्ते के, जो मटेरियल जो होगा डेली बेसिस पर अब आएगा, और टाइमिंग 1 PM 1 बजे वीडियो लेक्चर्स अब आने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।